नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 39 में। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा से योगेंद्र लाकड़ा जी से हम सीधी बात करेंगे। लाकड़ा जी, आपका स्वागत है पहले स्टार सिटी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार सिटी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपका भी मैं धन्यवाद अदा करूँगा कि जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया और आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ आए। योगेंद्र लाकड़ा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका जो राजनीतिक जीवन है लगभग कितने वर्षों से आपको जुड़ा हुआ है? सर, मैं वैसे देखा जाए तो सक्रिय तो हम 1993 से मैं सक्रिय हूँ। जब पहली बार सांसद का चुनाव वर्मा जी ने लड़ा जी, तो उसमें मैं उस टाइम बहुत छोटा था, बट ये है कि मैंने फादर साहब के साथ एक्टिवली उसमें पूरा पार्टिसिपेट किया जी। उसके बाद निरंतर जितने भी चुनाव हुए उनमें सब में सक्रिय रहा, पर राजनीति में पहली बार जो पद लिया वो 2011 में लिया और उसके बाद से निरंतर मैं पद पे हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा मंडल और भी जिला गठित हुआ सर, क्या लगता है फैसला सब मान्य है पार्टी का? देखिए सर, एक नया अनुभव या एक नया एक्सपेरिमेंट मैं कह सकता हूँ पार्टी ने किया है। इससे पहले जो स्टैब्लिश नेता थे वही लोग पदाधिकारी या अध्यक्ष के तौर पे काम करते थे। इस बार नए चेहरों को मौका दिया है और आगामी चुनाव जो है निगम का है जी सर, और निगम के चुनाव में अगर हम कामयाब होते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब रहेगा। योगेंद्र लाकड़ा जी, जिस प्रकार आपने देखा पूरे देश भर में जब ये महामारी फैली हुई थी जी, 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उस दौरान आपकी क्या सेवा रही? जो भी मतलब गरीब या प्रवासी मजदूर थे, कैसे आपने उन चीज़ों को सहयोग दिया? जितेंद्र जी, जैसे ही महामारी की घोषणा हुई और लॉकडाउन लगा देश में जी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जी, वो सभी ज़रूरतमंदों को, चाहे वो बाहर के कामगार थे या यहाँ रहने वाले लोग थे जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, उन सब की सेवा करना आपका परम कर्तव्य है जी सर। हमने उसका अनुसरण किया। रोज़ाना हमारा खाना तैयार होता था लगभग 200 से 300 लोगों का, कभी 500 लोगों का जी, और उसमें सब जानने वाले जितने भी हमारे दोस्त, जितने हमारे परिचित, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, फाइनेंशियली मदद की। उससे हमने सामान परचेज किया, बना के, शुरू में हमने बना के जी, क्योंकि बनाना बहुत ज़रूरी था कि एक इंस्टेंट आप डिलीवर कर सकते थे, तो हमने पहले बनाया खाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और जब वो प्रक्रिया हमारी सक्सेस हो गई तो उसके बाद हमने सूखा राशन कि जहाँ पे जैसे कोई फ़ोन आ गया कि हम थोड़ा सा दूर हैं और हम डिलीवरी नहीं देते वहाँ पे, तो हमने वहाँ पर सूखा राशन भी पहुँचाया, जिसमें दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, वो सब चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कराया। लगभग और ये आज भी मतलब 1 महीने पहले तक भी हमने जारी था जी। उस दौरान आपकी क्या मतलब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या इंतजाम रखे? हमने सर अपना मास्क हमारा होता ही था नॉर्मली, और दस्ताने हमने पहन रखे थे। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो अपने हाथों में अपने ग्लव्स हम रखते थे और हैंड सैनिटाइजर हमारे साथ रहता था। प्रिकॉशंस हमने पूरी ली और टचवुड ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि हमारा कोई भी सदस्य इस महामारी की चपेट में नहीं आया। सर, मुंडका विधानसभा को लेकर आपसे चर्चा करेंगे जी कि मुंडका विधानसभा से 2 बार जैसे आजाद सिंह जी चुनाव लड़े विधानसभा जी, और कहीं ना कहीं आप असफल रहे जी, और अब तक मतलब आपका जो विधायक नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह जानना चाहते हैं, वजह क्या रही? सर, पिछली बार भी जो केजरीवाल की नई एंट्री थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी जी, वो चाहते थे कि भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी कोई ऐसी पार्टी है जी जो काम करे, या वो चाहते थे कि अनुभव लेना चाहिए। कहते हैं ना कि ये चीज़ भी यूज़ कर ली, ये भी कर ली, अभी कोई नई चीज़ आई तो उसको देखते हैं जी सर। तो लोगों ने पिछली बार तो नए होने की वजह से और उसके जो उसने स्टैब्लिश किया था अपने आप को एक ईमानदार नेता के रूप में, उसके झांसे में आकर उसको चुन लिया टीम को जी। तो आज़ाद जी की हार हुई, हमारी पार्टी की हार हुई, और सेकंड टाइम भी लगभग वही चीज़ें हुई। फ्री की पानी, फ्री की बिजली, 200 यूनिट फ्री, और आपका क्या नाम है, बसों में यात्रा फ्री, फलाना ढिमकाना, जो भी ये ड्रामे करते हैं जितने, उससे क्या हुआ कि लोगों में एक ये मैसेज चला गया कि भाई ये व्यक्ति कुछ तो दे रहा है हमें जी सर। और वो जो लालच था, वो लालच हमारे कामयाब जो एक कर्मठ मास्टर आजाद जी की जो अनुभव था जी सर, उस पर भारी पड़ गया और हमारी 2 बार हार होगी। तो सर, लगता है दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में विकास किए हैं, आपको लगता है? सर, विकास मैं आपको बता दूं, पिछला जो कार्यकाल रहा उनका, उस कार्यकाल में मैंने कोई फ्लाईओवर नज़र नहीं आया दिल्ली में। अगर आपको आया होगा आप बता दो। कोई नई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, कोई हॉस्पिटल मेरे क्षेत्र में खुला हो मुंडका के अंदर या और आउटर में कहीं कोई उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया हो, जिससे कि रूरल में जो व्यक्ति खेती कर रहा है उसको कहीं उन्होंने इस तरह से आधुनिक खेती की तरफ मोटिवेट किया हो, किसानों के प्रति सोचा हो। कोई नया जो रोड थे हमारे पहले, उनकी कंडीशन
उन 5 सालों में, पिछले 5 सालों से, पिछले 5 यानी कि मैं 15 साल पहले की जो कंडीशन थी उससे भी वर्स्ट कंडीशन में आज पहुंच गई है हमारी रोडों की हालत। अब नांगलोई से अगर आपको मुंडका जाना है तो मात्र 4 किलोमीटर का सफर आपको 45 मिनट में कवर करना पड़ता है, और अगर आपको कराला से कंझावला जाना पड़े तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता आपको आधा घंटा लगता है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इवन जो काम स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी ने किए या जो चीज़ें उन्होंने स्टैब्लिश की, जो डिस्पेंसरी थी, जो कम्युनिटी हॉल थे या लाइब्रेरीज थी या पार्कों का उद्धार था या झोड़ हमारे थे, उनको जो रेनोवेट किया या जो उनको डेवलप किया उस समय पे, ये लोग उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। नया काम तो जब करेंगे। सर एमसीडी में बीजेपी 15 साल से राज कर रही है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा कोई कार्य नहीं कर पा रही है, एमसीडी में काफ़ी जगह जगह गंदगी देखी जा रही है। मुश्किल होगा चुनाव इसमें? सर चुनाव डेफिनेटली मुश्किल है, क्योंकि लोगों को ये समझाना कि हमारी एमसीडी क्यों नहीं काम कर पा रही, ये बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि भी क्यों बाउंड हैं, क्यों हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। अब आप सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका लाभ छुपा होता है। मुझे क्या प्रॉफिट होगा, तो जब आप सैलरी टाइम पे नहीं दोगे, फंड रिलीज नहीं करोगे, कोई नई योजना करने के लिए पैसा नहीं दोगे, तो व्यक्ति कहाँ से काम करेगा, एमसीडी कैसे काम करेगी। दुर्भाग्य है पिछले 15 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, तो हमारी तो कोई सरकार ही नहीं रही ना। पहले कांग्रेस ने हमें फंड देने के लिए परेशान किया, अब आम आदमी हमारे को फंड नहीं दे रही। अब हमारा जिस व्यक्ति को ये टेंशन होगी, मुझे अपने कार्यकर्ताओं को या अपने जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमें उनको सैलरी देनी है, जब ये टेंशन 24 घंटे उसके दिमाग में रहेगी तो दूसरी तरफ फोकस कर पाएगा क्या? क्या वो कोई उत्पादन या प्रोडक्शन दे पाएगा क्या? आप खुद सोच लो। अगर आपके दिमाग में 24 घंटे ये हो कि मुझे किसी को कुछ देना है, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा काम में, कर ही नहीं पाएंगे आप। और रही बात, इनके पास फ्लड डिपार्टमेंट तो इन्हीं का है ना सर। बिल्कुल सर, फ्लड डिपार्टमेंट आप जाके देख लीजिए, जगह जगह पानी मिनटों में हर बार टूटता है। अरे तुम्हारे पास जो चीज है तुम उसको तो सही कर लो। एक ऐसी नजीर पेश करते हैं, पिछले 6 साल में इनकी सरकार यहाँ है, तुमने एक साल ऐसा दिखा दो जहाँ मिंटो ब्रिज में कोई बस ना डूबी हो। ये तो वर्ल्ड फेमस है सर। एक ही तरह का फोटो आप पिछले कितने वर्षों से देखते आ रहे हो। अगर ये इसको भी ठीक कर देता तो मैं मान लेता, हाँ अरे तू खुद तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उल्टा इसको भी ले ले, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। समस्या सिर्फ यही है सर, आज की डेट में अगर फंड आए तो डेवलपमेंट हो, जो कंप्रेसर लगे हुए, जो जैसे हम कॉम्पैक्टर बोलते हैं, जिसको कूड़ा इकट्ठा किया उसने कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको भेज दिया। हमारे पास कॉम्पैक्टर नहीं है, कूड़ा तो फैलेगा ही फैलेगा। और जिन व्यक्तियों को कूड़ा इकट्ठा करने का दायित्व दिया गया, उसको 5 महीने सैलरी नहीं है, परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी। तो जो भी रिसोर्सेज है हमारे खुद के, वो 3 एमसीडी बटने के बाद उसमें जो साउथ एमसीडी थी उसके पास सबसे ज्यादा टैक्स जाता है। हमारे पास तो क्या है, अनऑथराइज कॉलोनीज है, नॉर्मली 90% तो अनऑथराइज कॉलोनी है, वो चाहिए ना, तो पैसा कौन देगा। तो एमसीडी में क्या रुझान देखने को मिलेगा सर प्राइस में? सर अगर तो लोग, हम ये चीज कामयाब हो गए समझाने में कार्यकर्ताओं को, और जो हमारी नई टीम है ये जोश के साथ, हिम्मत के साथ, अपने पूरा एंथुसियाज्म के साथ अगर काम करती है, और हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि देखो महामारी के टाइम में इसने अपनी, इसका चेहरा आपको नजर आ गया है, ये व्यक्ति कुछ नहीं है, और हम ये समझा पाए कि जो काम इसके हाथ में थे, अगर ये वो नहीं कर पा रहा तो निसंदेह एमसीडी में क्या कर लेगा। तो एक जगह हम फंसे हुए हैं, दूसरी जगह ना फंसे बेटर है, क्योंकि आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। आज अगर एमसीडी में हमें तो कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, फिर तो आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। एक सांसद अकेला क्या कर लेगा। तो ये चीज अगर हम समझा देते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा हमें कोई नुकसान होगा। हम दोबारा से मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये हमारी सीधी बात योगेंद्र लाकड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र होता।